तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताना चाहूंगा कि अब तक हम लोगों ने कौन कौन से प्रोडक्ट कवर किए, कैसे हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्या मोटिव होता है हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। दोस्तों, मैंने बिगिनिंग में भी कहा था, हर सेशन में कहता हूँ, हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम का मोटिव ये नहीं है कि हम जाके प्रोडक्ट बेचे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मोटिव ये है कि मुझे भी लगना चाहिए कि ब्यूटीफुल मुझे भी खाना चाहिए। जब हम कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं या फिर आप जब किसी के साथ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, सुनने वालों को लगना चाहिए बिजनेस बात की बात है, पैसा बात की बात है, लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, मेरे बॉडी के लिए चाहिए। ये है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एजेंडा। और हमारे देश भर में से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जितने भी दोस्त इस तरह से इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को सीखेंगे और आगे शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक अपना बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने हर्बल फूड सिटी में काफी सारे प्रोडक्ट्स को कवर किए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बताना चाहूंगा और ये भी बताऊंगा कि हर्बल फूड सिटिकल्स का जो यूएसपी है, इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को कैसे पता, इसकी खासियत क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। शॉर्टकट में देखेंगे इस प्रोडक्ट के 5 ऐसे खासियत है जो किसी और के पास नहीं है। और आप लोग हमेशा इन प्रोडक्ट्स के बारे में ये यूएसपी हमेशा शेयर करना। इस प्रोडक्ट का ये स्टाम्प है, ये सर्टिफिकेशन है जो किसी और के पास नहीं। सबसे पहले कस्टमाइज और स्पेशलाइज्ड है। कस्टमाइज का मतलब आप सबको पता होगा कि हमारे आसपास में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी जड़ी बूटी है, जितने भी पौधे हैं, उसमें से बहुत सारे जड़ी बूटी का इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं। आपको कहीं पे चोट लगा, आपने लगाया, आपको सर्दी जुकाम में आपने उसकी यूज किया, बॉडी में पेन है, एक पत्ता आता है, उसको नाम है वो एक ब्रायोफाइलम है, मतलब पत्ते से पत्ता उगता है, वो किडनी स्टोन्स में दिया जाते हैं। तो हमें पता होता है कि इस प्रोडक्ट का, इस प्लांट का, इस हिस्से से हमारा बॉडी के लिए फायदा होता है। जानिए आयुर्वेदा के पास, इंडियन फार्माकोपिया के पास, साइंटिस्ट के पास और डिटेल में जानकारी है। तो हम लोगों ने हर प्लांट को चुन चुन के निकाला। हार्ट के लिए जो काम करेगा उसको अलग से हार्ट के लिए बनाया, लिवर के लिए जो काम करेगा उसको लिवर के लिए बनाया, ब्रेन फंक्शन को जो अच्छा करेगा उसको ब्रेन फंक्शन के लिए बनाया। ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट है और कस्टमाइज्ड है। इसको हम लोगों ने 2 अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। एक तो सालों हजारों साल पुराना एंशिएंट आयुर्वेदा, दूसरा है मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रोबायोटिक्स। तीनों चीजों का साथ में हम लोग हार्बोसिटिकल्स में इस शेप में प्रोडक्ट को लेके आए हैं। So every product is special and this is customized। दूसरी बहुत खूबसूरत यूएसपी इस प्रोडक्ट का है, एक प्रोडक्ट से किसी भी एक बीमारी के लिए काफी है। ज्यादातर टाइम पे क्या होता है, आप जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, जो लोग प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, हालांकि आपको सिर्फ एक बीमारी है, लोग आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 10 प्रोडक्ट तक दे देते हैं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है। हर प्रोडक्ट में थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होगा, हर प्रोडक्ट में थोड़ा मिनरल होगा, लेकिन हर्बल फूड सिटिकल ऐसा नहीं है। ये एक ही प्रोडक्ट वाला कैटेगरी है, इसमें कोई कॉम्बो नहीं चाहिए। ब्रेन का प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, नर्व की प्रॉब्लम, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओनली 1 प्रोडक्ट, ब्रेन फ्यूल। लाइकवाइज लिवर का कोई भी समस्या हो, आप सिर्फ लिवर फ्यूल दे दें। तो ये एकदम बिना कॉम्बो वाला सिंगल प्रोडक्ट का कैटेगरी है। तीसरा है, कोई भी उस प्रोडक्ट का बॉटल को देख के उनको समझ में आएगा, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। किडनी फ्यूल देखने से ही लोगों को समझ में आ जाएगा, किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपके पास सवाल क्वेश्चंस आते होंगे। लोग अक्सर बोलते हैं, सर इनका कोई साइड इफेक्ट है क्या, ये प्रोडक्ट ये भाई साहब ले सकते हैं क्या, मैं तो डॉक्टर का दवाई भी ले रहा हूँ, क्या मैं ये ले सकता हूँ क्या। इस प्रोडक्ट के पास एक सर्टिफिकेट है जिसका नाम है ग्रास, GRAS। इसका मतलब है जनरली रिकमेंडेड एज सेफ, यानी ये प्रोडक्ट सेफ माना जाता है। इतना सेफ कि आप किसी को भी दे सकते हैं, एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, डोज कम ज्यादा करके ये प्रोडक्ट सबके लिए महफूज है। और आखिर में ये जैसे मैंने कहा, ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, हजारों साल पुराना आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, इसको साथ में जोड़ के इस बेहतरीन कॉम्बिनेशन का बनाया गया है। दोस्तों, इस कैटेगरी में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेन फ्यूल, ब्यूटी फ्यूल, आई फ्यूल, थायराइड फ्यूल, हार्ट फ्यूल, ये सारा हम लोग ने अब तक कवर कर लिए हैं। और आगे में बहुत सारा प्रोडक्ट बचा है जो हर रोज हम लोग 3-4 करके लेंगे और बहुत जल्द ये कैटेगरी हम लोग खत्म करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं आज का सेशन के लिए? अगर आप एक्साइटेड और तैयार हैं तभी मैं शुरू करूंगा। आज का पहला प्रोडक्ट है ओमेगा फ्लेक्स। दोस्तों, ओमेगा फ्लेक्स तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा सा बात करना होगा फैट के बारे में, चर्बी के बारे में। वैसे तो हमें हम सबको पता ही होता है कि कौन सा चीज में फैट होता है, कौन सा चीज में फैट नहीं होता है।
हम सबको पता है, जैसे जो भी नॉन वेज खाना होता है, चिकन, मटन, वो सारा थोड़ा बहुत फैटी होता है। इसके अलावा दूध में भी फैट होता है, पनीर में भी फैट होता है, ऑल काइंड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा फैट होता है। ज्यादातर फैट सोर्सेस एनिमल से ही है जो हम नॉन वेज खाते हैं। और इसके अलावा कुकिंग के लिए जो हम लोग तेल यूज करते हैं उसमें भी तेल होता है, उसमें भी फैट होता है। ऑयल इज फैट। क्या आप में से कोई चैट बॉक्स में जवाब देना चाहेंगे कि हम खाने में जो तेल यूज करते हैं वो सिर्फ खाने को बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या फिर उसका कोई भी फंक्शन हमारे बॉडी पे होता है? कुकिंग के दौरान खाना पकाने के लिए जो तेल हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या हमारे बॉडी को वो चाहिए या फिर खाना बनाने के लिए वो चाहिए? आप लोग दो कुकिंग या फिर बॉडी, दोनों में से एक जवाब दे सकते हैं। बॉडी का रिक्वायरमेंट है या फिर कुकिंग का रिक्वायरमेंट है? कुकिंग। बहुत सारे, हम में से बहुत सारे लोगों को आज भी बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। हमें आज भी ऐसा लगता है कि तेल अगर नहीं होगा तो आप खाना बनाएंगे कैसे, फ्राई कैसे करेंगे, खाना पकेगा कैसे? लेकिन ये जो तेल है ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी सामान है। जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिससे हमें विटामिन और मिनरल मिलता है। तेल भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बॉडी को फैट मिलता है और फैट हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे पूरे बॉडी के चारों तरफ में फैट है जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी के हीट को रिटेन करते हैं। हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, यानी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब बहुत सर्दी आती है, बाहर का टेम्परेचर 10, 12, 15 होता है और आपका बॉडी होता है 37 डिग्री, तो बॉडी का हीट लॉस ना हो इसलिए बॉडी को फैट से कवर किया जाता है। इसे इंसुलेटर, जैसे थर्मोफ्लास्क होता है, अंदर में ग्लास का होता है और बाहर में प्लास्टिक का डबल लेयर होता है, अंदर में हवा ट्रैप होता है, तो इसे इंसुलेटर। तो फैट हमारा बॉडी का इंसुलेटर है, पहला फंक्शन। दूसरा, हर ऑर्गन को बाहर से कुशन की तरह प्रोटेक्ट करता है। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी के बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे हॉर्मोन्स ये फैट से ही बनता है। तो फैट हमारा बॉडी का इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। लेकिन दुख की बात यह है, हम जो तो फैट खाते हैं। दोस्तों, आप में से कोई भी मुझे चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि अच्छा फैट कहां पे मिलता है? और आपके पास ऑप्शंस है, सी फूड, ब्रॉयलर चिकन, लोकल चिकन, वेजिटेबल। सी फूड, ब्रॉयलर चिकन, लोकल चिकन एंड वेजिटेबल्स। आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वेजिटेबल्स बहुत सारे। अच्छा, जो लोग वेजिटेबल्स लिखा कि आप लोग शाकाहारी हैं, ओके। सबसे अच्छा क्वालिटी का जो फैट होता है वो सी फूड में होता है। बेस्ट क्वालिटी फैट, बेस्ट क्वालिटी और बैड क्वालिटी या फिर गुड फैट एंड बैड फैट को समझना बहुत आसान है। फैट का वेट होता है, जिसका वेट ज्यादा है वो अच्छा है, जिसका वेट कम है वो बुरा है। कभी भी अगर आपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किए होंगे तो आपने देखा होगा ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल। जो एल वाला है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से, यानी उसका वजन कम है, दैट्स बैड। जो हाई डेंसिटी वो अच्छा है। और हाई डेंसिटी वाला समुद्र के मछलियों में सबसे ज्यादा मिलता है, सी फूड में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। उसके अलावा दूसरे फूड सोर्सेस में भी होते हैं, जैसे प्योर सरसों का तेल में होता है, प्योर ऑलिव ऑयल में होता है और कुछ वेजिटेबल में होता है। लेकिन आमतौर पर जो खाना हम खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा अच्छा फैट मिलने का जो सोर्स है वो है फ्लैक्सीड, जिसको हम लोग कोई हमारे दोस्त चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि फ्लैक्सीड को हिंदी में क्या बोलते हैं। आसामीज और बंगाली में इसको तीसी बोलते हैं, तीसी का तेल, ओके। हिंदी में भी तीसी बोलते हैं, अलासी, ओके, अलासी, तीसी। तो आप समझ गए। जो ये तीसी है ये वेजिटेरियन सोर्स में सस्ते रेंज में मिलने वाला सबसे अच्छा गुड क्वालिटी फैट का भंडार है। हमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 इस तरह का अलग अलग फैट चाहिए। जो सबसे अच्छा है उसका भी थोड़ा मात्रा चाहिए, जो ज्यादा अच्छा नहीं उसका भी थोड़ा पार्ट चाहिए। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो बैड फैट है, वो भी हमारे बॉडी में जीरो नहीं होना चाहिए, उसका भी थोड़ा अमाउंट हमें चाहिए। तो कंप्लीट बैलेंस में हमें चाहिए। जो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो फैट हमें आसानी से मिल सके वो फ्लैक्सीड है। बहुत सारे लोग फ्लैक्सीड को रोज खाने के साथ खाते हैं, चटनी बना के, उसका पेस्ट बना के, या फिर उसका कुछ ना कुछ फॉर्म पे हम खाते हैं, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, इंडियन हम लोग जो खाना खाते हैं, हमारे बॉडी को रेगुलर गुड क्वालिटी का फैट रेगुलर सप्लाई में नहीं मिलता है।
बल्कि बैड क्वालिटी का फैट हमें रेगुलर सप्लाई में मिलता है, जो हमें बहुत ज्यादा बीमार करते हैं। और इंडिया में हार्ट के बीमारी का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज बैड फैट, जो तेल हम खाते हैं। एक आंकड़े के हिसाब से दुनिया का 60% कार्डियक पेशेंट्स, यानी दुनिया में जितने भी लोगों को दिल की बीमारी है उसका 60% हमारे देश में है। हर 1 मिनट में 4 लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, जिसका एज 25 से 60 के रेंज में है। इंडिया में हर 1 मिनट में इस तरह के एज के 4 लोगों को हार्ट अटैक आता है, उनका डेथ होती है। यानी हार्ट डिजीज हमारे देश में सबसे ज्यादा मिलता है। बहुत आसान है इसको पता लगाना। आप सर आपने आपके लिए सोच के बताना। मैं भी ऐसा करता था पहले। जब आप दुकान में तेल खरीदने जाते हैं, आप किसी मॉल पे गए, बिग बाजार विशाल में गए, और हमें बहुत सारा तेल होता है, क्या हम लोग तेल का नाम देखते हैं या फिर उसके नीचे प्राइस देखते हैं? नेम और प्राइस। आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करना, नेम और प्राइस। हम लोग ज्यादातर प्राइस देखते हैं, नाम, उसका नाम कोई नहीं देखता। हमें ये भी नहीं पता उसमें क्या क्या है, ट्रांसफैट है, उसमें फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो हम कोई भी तेल उठा के लेके आते हैं। और एक रिसर्च हुआ था कुछ साल पहले, तेल का जो स्टैंडर्ड है, उसको नापने का जो तरीका है, उसका तरीका है कि ट्रांसफैट कितना है। और ये पूरे दुनिया के लिए डेनमार्क इसको डिसाइड करता है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी या फिर उन्होंने वो रिसर्च किया। उनका कहना है मैक्सिमम 5% ट्रांसफैट तक अलाउड है इंसानों के लिए, लेकिन वो भी खतरनाक हो सकता है, तो उससे कम ही बेहतर है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ज्यादातर तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं हर रोज, तेल हो, बटर हो, कोई भी चीज जो हम यूज करते हैं, उसमें कम से कम 8-10% से लेकर 30 से 40% तक का ट्रांसफैट, जो काफी है हमें बीमार करने के लिए। तो दोस्तों हमें पता चला कि फैट इंपॉर्टेंट है, जो फैट हम खाते हैं वो बहुत बुरा है, और हमें पता भी नहीं हम कैसा फैट खा रहे हैं। तो इस फैट को बैलेंस करने का हर इंसान के लिए बहुत आसान तरीका है ओमेगा फ्लैक्स का कैप्सूल। वेरी सिंपल। ये अगर हम लोग रोजाना लेना शुरू करें तो हमारे बॉडी का गुड फैट बैड फैट का जो बैलेंस है वो बरकरार होगा। जो बैड फैट बहुत ज्यादा मात्रा में है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो गुड फैट बहुत कम था वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यानी अंदर का जो फैट प्रोफाइल है वो बरकरार होगा। इसके साथ साथ आप अपने वेट मैनेजमेंट को भी ठीक कर सकते हैं। बैड फैट की वजह से लिवर में बीमारियां होती है, हार्ट में बीमारियां होती है, किडनी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसमें प्रोबायोटिक्स है, सिलेक्टेड हर्ब्स है और एसेंशियल न्यूट्रिशन है। हर्ब्स में फ्लैक्स सीड का तेल है, रोजोलिया और सेराटा है, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन D3। हमें से बहुत सारे लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि विटामिन 2 तरह का होता है, एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल बोला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, और फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा 3 विटामिन है, क्योंकि तीनों विटामिन फैट से ही बनता है। तो हमारे बॉडी में जो विटामिन डेफिशिएंसी, कुछ विटामिन का डेफिशिएंसी है, उसका रिस्क भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से कैसे बात करेंगे? सबसे पहले हमारे दिल को अच्छा रखेगा। पूरे दुनिया में सबसे खराब, नॉट खराब इन द अदर सेंस, खराब इन द हेल्थ वाइज जो सबसे कमजोर दिल है वो हमारे देश में, हम भारतीयों के पास है। दूसरे देश में 40-50 के आसपास में हार्ट की बीमारी शुरू होती है। दुख की बात यह है कि हमारे देश में ये 25-30 से ही शुरू होती है। तो इसको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें फैट खाने का तरीका बेहतर करना होगा, हमेशा इस पे एक चेक रखना होगा, और फ्लैक्स सीड का अगर हम लॉन्ग टाइम तक सेवन करें तो हार्ट की बीमारी को दूर रख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्किन के लिए भी बहुत सारा विटामिन चाहिए। स्किन के नीचे भी एक फैट का लेयर होता है। स्किन को भी विटामिन ए चाहिए और विटामिन ई चाहिए, और विटामिन ए और विटामिन ई दोनों इस ओमेगा फ्लैक्स में डाला गया है। तो दिल के साथ साथ आपकी स्किन को भी अच्छा रखेगा। हमारे जॉइंट्स के लिए भी फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो जॉइंट्स है वो भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जॉइंट्स में एक पैकेट होता है, उसके अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड के दोनों तरफ में 2 कुशन होता है। ये सारा चीज मिलकर हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है, और ये सारा चीजों को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें फैट चाहिए, जो जॉइंट को सप्लाई देता है। साइनोवियल फ्लूइड बनाएगा, उसमें कार्टिजन को बनाएगा, लुब्रिकेट करके रखेगा। ये सारी चीजों के लिए हमें फैटी फूड
और विटामिन ए, विटामिन डी 3, इस तरह का न्यूट्रिशन, खास करके विटामिन डी जो हमारा हड्डी के लिए चाहिए, ये हमें इस ओमेगा फ्लेक्स से मिल सकता है। चौथा पॉइंट है हमारे बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना, बिकोसा हेक्सानोइक एसिड खाना, इकोसा पेंटानोइक एसिड खाना, ये सारा अच्छा फैट। आप लोगों ने ये भी देखा होगा जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है 2 साल से लेकर 12 साल तक, ऐसे बच्चों को डॉक्टर्स बोलते हैं आप अच्छा अच्छा खाना खाओ, होलिक जैसा खाना खाओ, फैटी फूड खाओ, क्योंकि उसमें भी ये सारे इंपॉर्टेंट फैट्स होते हैं जो आपने यहाँ पे देखा है। इससे उन लोगों का ब्रेन, हार्ट, स्किन, जॉइंट्स, आंखें डेवलप होता है। तो अच्छा फैट से हमारा विजन, हमारा हार्ट, हमारा स्किन, हमारे जॉइंट्स अच्छे रहते हैं। लॉन्ग टाइम इस प्रोडक्ट को अगर हम लोग ने यूज किया तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो इंडियंस को होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो अनकंट्रोल्ड है दोस्तों, ब्लड प्रेशर की बीमारी। आपको पता होगा, एक फैक्ट में बताना चाहूंगा, ब्लड प्रेशर 2 कारणों से ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। उसमें से एक कारण है जो हमें नहीं पता, और उसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, यानी उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसका कारण हमें नहीं पता। दूसरा कारण है जो थोड़ा बहुत बॉडी में फैट ज्यादा हो गया, आर्टरीज में प्रॉब्लम हो गया, या फिर इंजरी हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम है, बॉडी में एक्सेसिव फैट है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमें पता है क्यों बढ़ा, उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। यानी हार्ट और ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अगर कारण हमें नहीं पता वो है एसेंशियल हाइपरटेंशन। दूसरे में हमें कारण पता, वो नॉन एसेंशियल है। ज्यादातर लोगों को नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है जिसका रीजन हमें नहीं पता, इसलिए हम उनको जिंदगी भर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाई देते हैं, उस प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते। तो अगर शुरू से, अर्ली एज से, अकॉर्डिंग टू इंडिया का जो इंडियन जो हार्ट इंस्टीट्यूट है या फिर लोगों का जो हेल्थ है, 25 से अगर हम लोगों ने ओमेगा फैटी एसिड लेना शुरू किया, ओमेगा फ्लेक्स लेना शुरू किया, हो सकता है उनको जो हाइपरटेंशन की बीमारी वो जल्दी ना आए, हो सकता है 40-50 के बाद थोड़ा सा राइज हो और वो कंट्रोलेबल है। तो इससे हम जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है जिसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। उसके बाद 2 और फायदे हैं, जॉइंट का मूवमेंट, जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी, और बॉडी में कहीं में भी पेन है, बॉडी में कहीं में भी आपको चोट है, कहीं में दर्द है, जिसको हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, उसमें आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा डिटेल में देखेंगे फ्लैक्सीड ऑयल क्या होता है, उससे हमें बॉडी को क्या मिलता है। फ्लैक्सीड ऑयल से हमें बेसिकली जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो हमें मिलता है, जो बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आर्टरीज को अच्छा रखेगा, बॉडी के अंदर में बैड फैट को जमा नहीं होने देगा, एसेट्रा एसेट्रा। इसका सब बोजुले सेरेटा से हमें क्या फायदा होगा, इससे बॉडी का कोई भी पेन, इन्फ्लेमेशन वो कम हो जाएगा। साथ में जो जॉइंट्स है, हमारे जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पेन होना, मूवमेंट करने में, किसी ने सवाल पूछा कि गुड फैट में और कौन कौन सी चीजें आती हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपके पास सवाल है ना, ये सवाल लास्ट में जब मैं पूछूंगी एक बार और, तब आप दोबारा से पेस्ट करना ताकि मुझे तुरंत देखें, आखिर में इसका जवाब देंगे। तो हमारा जॉइंट का मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें पेन, उसमें इन्फ्लेमेशन, उसमें रेडनेस, उसमें स्वेलिंग, ये सबको भी कंट्रोल में रखेगा। दोस्तों, अभी देखते हैं कि जो एसेंशियल न्यूट्रिशन और विटामिन से उससे हमें क्या फायदा होता है। विटामिन ए आंखों के लिए चाहिए, इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए, हड्डियों के लिए चाहिए, स्किन के लिए भी चाहिए। विटामिन सी और विटामिन ई भी सिमिलर वे में काम करता है स्किन के लिए, स्किन को बनाने में मदद करेगा, स्किन को सॉफ्ट रखेगा, स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा, डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। विटामिन D3 हड्डियों के लिए, हार्ट के लिए, दांतों के लिए, और बॉडी में सारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करके रखने के लिए जरूरी है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट सॉफ्ट जेल फॉर्म में आता है, सॉफ्ट जेल जो जिलेटिन से बनता है, इसमें 60 सॉफ्ट जेल्स होते हैं। इसका MRP है 1000 रुपीज, DP है 700, DV 350, और आपके बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप 60 kg के रेंज में हैं, आप एक सॉफ्ट जेल सुबह और शाम लेना। अगर आपका वजन 60 से ज्यादा है, 65, 70, 80, 90, तो आप 2 सॉफ्ट जेल 2 बार लेना। इसे आप वेट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, हार्ट की बीमारियों में भी यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसको लेने का तरीका बहुत आसान है। आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 1 या 2 सॉफ्ट जेल लेना और रात को डिनर के बाद अगेन 1 या 2 सॉफ्ट जेल लेना। दोस्तों अगला प्रोडक्ट है लिवर फेल। ये लिवर फेल के बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा सा लिवर के बारे में बातचीत करना चाहिए। यस, किसी ने पूछा कि वेजिटेरियन? यस, दिस इज कंप्लीटली वेजिटेरियन। ये फ्लेक्स से बना है, ये नॉन वेज नहीं है। आप में से हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों लिवर हमारा बॉडी का फैक्ट्री है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो खाना हमारे पेट में जाता है, स्टोमक में, वो हमें जाके एसिड में मिक्स हो गया, टूट जाता है, छोटा 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 पार्टिकल में बिखर जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है और पूरे फूड पाइप से ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। सारा खाना हमारा इंटेस्टाइन से खून में चला जाता है और वो पूरा खून लिवर के अंदर में घुसता है और लिवर वो सारे खाना को फिल्टर करता है। किसी को तोड़ेगा, किसी को जोड़ेगा, किसी को बाहर निकालेगा, किसी को एब्जॉर्ब करेगा, किसी को बदल देगा। यानी सारा खाना जो ब्लड में है पूरे बॉडी में फैलने से पहले लिवर में घुसेगा और लिवर डिसाइड करेगा, उसको अच्छा करेगा और फिर कुछ को बॉडी को भेज देगा यूज करने के लिए और कुछ को भेज देगा बॉडी से बाहर फेंकने के लिए। यानी लिवर बॉडी का सबसे बड़ा कारखाना है। जरा सोचे, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या क्या खाते हैं? सब्जी, साग, दाल, चावल, चिकन, मटन, यानी वाटर, फाइबर्स, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, अलग अलग तरह का फैट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सारा चीज लिवर को तोड़ना, जोड़ना, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म करना होगा, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हमारा लिवर एक कैपेसिटी के अंदर सारे चीजों को 24 घंटे में प्रोसेस कर सकता है। जो भी नेचुरल खाना है, आपने थोड़ा कम ज्यादा खा लिया, वो लिवर फिल्टर करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, बॉडी को देगा। लेकिन जो चीजें अच्छी नहीं है, क्या कोई बता सकता है वो कौन सा चीज है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और हम खाते हैं? क्या हमारे कोई दोस्त लिख सकता है चैट बॉक्स में? बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी नाइस। और भी बहुत सारे चीजें जो बहुत, यस, मैदा भी हो गया। लेकिन मान लीजिए मैदा, पिज्जा, इसमें से जो भी चीजें है ना, ये नेचुरल चीजें से ही बना है, यानी व्हीट से बना है, गेहूं से बना है। ये सारा बॉडी खा लेता है, डिजोल्व कर सकता है। लेकिन उसमें जो कलर, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं वो लिवर आसानी से प्यूरिफाई, फिल्टर नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा तेल मसाला, बहुत ज्यादा नमक, चीनी भी लिवर के लिए खतरनाक है। मेडिसिन लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम तक जो लोग ज्यादा मेडिसिन यूज करते हैं, खास करके पेन किलर्स, वो लिवर के लिए नुकसानदायक है। और 2-3 चीज ऐसी है जो बहुत बुरा है, अल्कोहल एंड निकोटिन, शराब और तंबाकू, ये बहुत बुरी है हमारे लिवर के लिए। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप में से काफी सारे लोगों ने बुखार के दौरान पैरासीटामोल के टैबलेट लिए होंगे और पैरासीटामोल टैबलेट लेने का जो तरीका वो है कि आपको कम से कम 6 घंटा का गैप मेंटेन करना होगा, 4 से 6 घंटा। अगर आपको बुखार नहीं उतरा तब भी आप 4 घंटे 6 घंटे के अंदर दूसरा पैरासीटामोल नहीं ले सकते। इसका कारण ये है कि पैरासीटामोल को हजम करने के लिए हमने पैरासीटामोल लिया, लिवर ने उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया और उसने काम भी कर लिया। पैरासीटामोल से बुखार उतर गया या फिर बुखार नहीं उतरा, तो अगले 6 घंटे के अंदर हमारा लिवर थोड़ा सा एंजाइम बनाएगा, वो एंजाइम पैरासीटामोल को बॉडी से बाहर निकाल देगा, चेंज करके उसका मेटाबॉलिज्म करेगा, बॉडी से बाहर निकालेगा। लेकिन अगर 6 घंटे के अंदर हम लोग और भी ज्यादा पैरासीटामोल लिए तो लिवर इतना एंजाइम नहीं बना सकता कि वो पैरासीटामोल बॉडी से बाहर जाए। और अगर वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो लिवर को, किडनी को, हर एक पार्ट को नुकसान करेगा। सेम वे एल्कोहल, हमारा बॉडी थोड़ा एल्कोहल हजम कर सकता है, ज्यादा ले लिया तो एंजाइम उसको, लिवर उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसको मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, उसके अलावा आपको पता होगा कि खाने में जो मिलावटें होती है, दूध में यूरिया होती है, व्हाइट पेंट होता है, शैम्पू होता है, मछली में फॉर्मेलिन्स होते हैं, इस तरह का जो केमिकल्स है, टॉक्सिन्स है, ये हमारे लिवर से बाहर नहीं जाता है। ये बेसिक कारण है जिससे हमारा लिवर डे बाय डे थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा है। बहुत आसान है इसका पता लगाना। मैं एक सवाल पूछूंगा, आप लोग यस या नो में जवाब देना।
क्या हमें अच्छे से हर रोज रेगुलर वे पे भूख लगता है? भूख लगता है? यस या नो पे आप जवाब दें। गुड, बहुत सारे लोगों को भूख लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। अगर यस है मतलब लिवर इज वेरी फाइन, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो लिवर थोड़ा सा कमजोर है। जो हमारे खाने में मिलावट है ये काफी है हमारे लिवर को कमजोर करने के लिए। इसके अलावा किसी का भी स्मोकिंग या अल्कोहल का हैबिट है तब तो और भी डेंजरस है। तो पिछले 10, 15, 20 साल से हमारा लिवर इस तरह का मुसीबत को झेल रहा है। लिवर ऑन एन एवरेज ज्यादातर लोगों का थोड़ा बहुत कमजोर हो गया, और ऊपर से हम पानी भी रेगुलर बेसिस पे 4 लीटर 3 लीटर नहीं पीते हैं। जितना ज्यादा पानी पिएंगे बॉडी से उतना ज्यादा केमिकल्स टॉक्सिन्स बाहर जाएगा, वो भी हम लगातार ज्यादा नहीं पीते। इसी कारण से हमारा लिवर रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेस में रहता है। तो सर फायदे की बात बताऊं कि लिवर को, नॉट ओनली लिवर, हमारा बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, रात में इन ऑर्गन्स रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। रेस्टिंग का मतलब हमने खाना कम खाया, हमें ज्यादा काम नहीं करना होता है, हम सोने चले गए, यानी बॉडी मिनिमम एनर्जी पे सो सकता है। बॉडी को सोने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। ब्रेन बस थोड़ा सा चलता रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता रहेगा, बाकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो रात में वो बाकी एनर्जी लिवर, किडनी, स्किन, बाकी ऑर्गन्स यूज करते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में और बॉडी को रिपेयरिंग करने में। तो रात को अगर आप खाना ज्यादा खाओगे तो बॉडी का पूरा ध्यान उस खाने को पचाने में जाता है और आपका बॉडी रिपेयरिंग और डिटॉक्सिफिकेशन में नहीं जाता है। ये भी कारण है कि हमारा लिवर हमेशा स्ट्रेस में रहता है, ये प्यूरिफिकेशन में नहीं जाता है। दोस्तों, तो ये तय है कि हम इंडियंस का, खास करके हम इंडियंस का लिवर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कमजोर है। कम भूख लगना, एक बार अच्छा खाना खाने से फिर बहुत देर तक भूख नहीं लगना, खाना आसानी से डाइजेस्ट ना होना, गैस्ट्राइटिस की बीमारी, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, पेट में दर्द होना, स्वेलिंग होना, ये सारा सिम्टम्स है कि आपका लिवर कमजोर है। और ये सारे प्रॉब्लम्स का 1 पॉइंट सोल्यूशन इज ओके लिवर, सॉरी लिवर फेल। दोस्तों, हमारे पास लिवर के 3 प्रोडक्ट्स हैं। ओके लिवर है, लिवर सपोर्ट है, लिवर फ्यूल है। जैसे जैसे प्रॉब्लम का सिविरिटी है, ओके लिवर आप आंख बंद करके सबको दे सकते हो, हल्का फुल्का छोटा मोटा इश्यू के लिए आप सबको दे सकते हो। थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, आप लिवर सपोर्ट दे सकते हो। एक्सेसिव किसी को प्रॉब्लम है या फिर अपने लिवर को कोई बहुत अच्छा रखना चाहता है तो हमें उसको लिवर फ्यूल देना होगा। कोई भी इंसान अगर अल्कोहल लेता है, बहुत देर से मेडिसिन ले रहे हैं, उनको लिवर फ्यूल ही देना है। छोटे बच्चों को आप ओके लिवर दे सकते हो। जितना कुछ भी हो रहा है हमारे लिवर के साथ, इसका 1 पॉइंट सोल्यूशन है लिवर फ्यूल। आपके लिवर का बेस्ट फ्रेंड इज लिवर फ्यूल। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे काम करता है। एज यूजुअल इसमें हर्ब्स है, प्रोबायोटिक है और एसेंशियल न्यूट्रिशन है। हर्ब्स में मिल्क क्रिस्टल सीड एक्सट्रैक्ट है, कुटकी, पुनर्नवा, टर्मरिक, चिकोरी, डैंडेलियन, पेपरमिंट और आर्टिचोक है। न्यूट्रिशन में विटामिन B6, B12, पेंटाथाइन, बेटेन, L-मेथिओनिन, L-ग्लूटाथियोन, अल्फा लिपोइक एसिड, कोएंजाइम Q10 एंड एसिटाइल L-सिस्टीन, इतने सारे सिलेक्टेड चीजों को डाला गया है। दोस्तों, मैंने कहा था लिवर सबसे बड़ा फैक्ट्री है। आप लोगों ने मूवीज में, टीवीज में कहीं पे देखे होंगे, जो लेबोरेटरीज होते हैं उसमें बहुत सारे शीशे का एपरेटस होते हैं, पूरे पिपेट्स, फनल, बिकर, और उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहता है। और ये सारे केमिकल रिएक्शन को करने के लिए बहुत सारा रिएजेंट चाहिए, एसिड, एल्कली, बेस, सॉल्ट, ईथर, एस्टर, एल्कलॉइड्स वगैरह वगैरह। ये जो सारे जो आपने न्यूट्रिशन देखा है राइट साइड में, एसेंशियल न्यूट्रिशन, ये लिवर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं रोजाना लाखों की तादाद में, वो सारे रिएक्शन को निरंतर चलाए रखने के लिए हमें ये सारा न्यूट्रिशन चाहिए। चलिए समझते हैं ये प्रोडक्ट का फायदा क्या। नंबर 1 बेनिफिट, लिवर को हमेशा अच्छा रखेगा। और मैंने कहा था कि रात को लिवर रिपेयरिंग में चला जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन में चला जाता है, लेकिन लिवर को हम लोग रात को रेस्ट नहीं देते क्योंकि हम लोग बहुत हेवी डिनर करते हैं और लेट डिनर करते हैं। तो लिवर को टाइम नहीं मिलता डिटॉक्सिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन का। तो लिवर थोड़ा बहुत हमेशा डैमेजिंग में चला जाता है।
तो उसे रिकवर करने में मदद करेगा लिवर फेल। यानी ये सब दिन में भी लिवर को मदद कर रहे हैं कि आप रिकवरी में जाओ, आप रिपेयरिंग में जाओ, डिटॉक्सिफिकेशन करो। तो दूसरा फायदा डिटॉक्सिफिकेशन। तीसरा फायदा मेटाबॉलिज्म यूटिलाइजेशन, यानी लिवर खाने को ज्यादा अच्छे से मेटाबॉलिज्म करेगा, उसको फिल्टर करेगा, अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब कराएगा, बुरी चीजों को बाहर निकालेगा, तोड़ करेगा, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म करेगा। नंबर 4 इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये सारे प्रॉब्लम को दूर करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है, आप ध्यान से समझना, यस या नो में जवाब देना। मछली पकड़ने का मान लीजिए एक नेट है, फिश पकड़ने का नेट है, और उस नेट में जो छेद है, जाला है, मछली पकड़ने का जाला है, उसमें जो छेद है इतना बड़ा है, और आपको जो मछली पकड़ना वो उस छेद से छोटा है। तो क्या ऐसे में आप उस नेट से मछली पकड़ पाएंगे? प्लीज ये से नो में जवाब दो। बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे। दोस्तों कुछ विटामिन, कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में जो खुद एब्जॉर्ब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, आपने कैल्शियम खाया लेकिन विटामिन डी नहीं खाया, तो कैल्शियम मछली है और विटामिन डी उस मछली को पकड़ने वाला वो जाला है, तो बिना विटामिन डी का ये मछली पकड़ में नहीं आएगा। उसी तरह से ज्यादातर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को कुछ ना कुछ करना होता है, और इसमें सबसे ज्यादा काम लिवर करता है। तो अगर आपका लिवर अच्छा होगा तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ये इतना खाता है लेकिन इसको बॉडी को नहीं लगता, यही कारण है कि उसको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। ऐसे लोगों को अब लिवर फेल जरूरत है। और भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूं वेट कम नहीं हो रहा है, तब भी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम है, तो ऐसे लोगों को भी आप लिवर फेल देना। उसके बाद एल्कोहलिक हो, नॉन एल्कोहलिक हो, शराब पीने वाले लोगों का भी लिवर कभी कभी फैटी होता है, स्वेलिंग होता है। बिना शराब के भी लोगों का लिवर में फैट जमा होता है। तो दोनों केसेस के लिए आप ओके लिवर फेल दे सकते हैं। किसी का बहुत अच्छा सवाल है, फैटी लिवर में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और इसके साथ राइस ब्रेन ऑयल भी लेना, ओके लिवर भी लेना, इस तरह के प्रोडक्ट आप ले सकते हो। चले आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इसमें जो इतने सारे हर्ब्स से क्या काम करता है और सारे न्यूट्रिशन क्या काम करते हैं। मिल्क क्रिस्टल से एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलेंगे और लिवर में से बैड फैट बाहर जाएगा, गुड फैट रहेगा, यानी बैड गुड का बैलेंस होगा। और लिवर में जब फैट ज्यादा होता है, या फिर जो लोग ज्यादा मेडिसिन लेते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके लिवर को नुकसान होता है, जिससे पेट में दर्द होता है, लिवर में स्वेलिंग होता है, जिसको हेपाटोमेगाली बोलते हैं या फिर फैटी लिवर बोलते हैं। तो ऐसे में जो पेन होता है उसको भी कम करने में मदद करेगा। चिकोरी से आपके लेक्सेटिव एक मेडिकल टर्म है, आप इसको याद रखना। दुनिया में ऐसे बहुत सारे खाना है जिसको खाने से हमारा स्टूल अच्छा बनता है, टॉयलेट प्रोडक्शन अच्छा होता है, जैसे ग्रीन चीजें, फाइबर्स, लैक्टोलोज सॉल्यूशन, इस तरह का चीजें लेने से टॉयलेट प्रोडक्शन अच्छा होता है, और इस तरह के प्रोडक्ट को लेक्सेटिव बोलते हैं। तो चिकोरी रूट एक लेक्सेटिव है, एलोवेरा जूस भी लेक्सेटिव है। हमारे पास बहुत सारे आयुर्वेदिक ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें लेक्सेटिव प्रॉपर्टी है, एंटीफाइज भी लेक्सेटिव है, तो इसको लेक्सेटिव बोला जाता है। चिकोरी से आपका टॉयलेट बाउल प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसका दूसरा फायदा है डिटॉक्सिफिकेशन, जो बहुत जरूरी है आज के जमाने में। ज्यादातर लोगों के बॉडी में टॉक्सिन जमा है। डैंडेलियन रूट एक्सट्रैक्ट से आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलते हैं और कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट से लिवर का डैमेज कम हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन अगर लॉन्ग टाइम तक अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो पाइल्स हो सकता है, आगे जाके कैंसर भी हो सकता है। आर्टिचोक लीफ से नॉन एल्कोहलिक फैटी, दोस्तों जैसा आपको पता है शराब पीने से लिवर में स्वेलिंग होता है, जो अगर कोई लॉन्ग टाइम तक अल्कोहल लेगा तो उसमें फैट जमा होता है, लिवर क्योंकि कमजोर हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, तो उसमें फैट जमा होता है। मेरा रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, जो भी आप लोग सवाल पूछ रहे हो प्लीज आप लास्ट में पूछना, आप बस याद रखो अपना सवाल, नहीं तो इतने कमेंट्स आ जाएंगे वो दिखेगा नहीं। सो प्लीज 5 मिनट्स हम लोग सवाल पे आएंगे। शराब लेने से लिवर कमजोर होता है, जिससे लिवर में स्वेलिंग होता है, लिवर ज्यादातर चीजों को बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, तो केमिकल्स टॉक्सिन्स बॉडी में रह जाता है, रहने की वजह से लिवर और कमजोर होता है, और इससे लिवर का सिरोसिस भी हो सकता है। बहुत ज्यादा मेडिसिन लेने से भी, खास करके
अगर कोई आप में से कोई ऐसा है जो रोजाना गैस्ट्राइटिस की मेडिसिन लेते हैं, गैस्ट्राइटिस के 3 तरह के मेडिसिन आते हैं। एक जो बहुत कॉमन है एसिलॉक, रेनिटिडिन जो एंटीस्टामिनिक है, एच2 ब्लॉकर है। एक है पेंटाप्रोजोल जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, और एक है एंटासिड। खास तरह से जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, पेंटाप्रोजोल, रेबोप्राजोल, इस तरह का जितने भी मेडिसिन होता है, अगर आप ये लॉन्ग टाइम ले रहे हो तो आपका किडनी और लिवर दूसरे लोगों के मुकाबले 25% ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो इस तरह का जो लिवर डैमेज होगा उसको रोकने में आर्टिचोक लीफ आपको बहुत मदद करेगा। इसके साथ साथ एसिड रिफ्लक्स, यानी मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है कि जो पेट में एसिड है वो ऊपर आ रहा है, पूरा हार्ट बर्निंग होगा, यहाँ तक खट्टा खट्टा लगेगा, आपके मुंह में एक एसिड जैसा टेस्ट आएगा, आपने खाना खा लो उसके बाद कभी फिर से ज्यादा हो सकता है। इसको एसिड रिफ्लक्स बोलता है। इसको कम करने में आर्टिचोक लीफ आपको मदद करेगा। अब देखिए इसमें जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या काम करते हैं। बिटेन से लिवर फंक्शन बेहतर होगा, लिवर को प्रोटेक्शन मिलेगा। L-ग्लूटाथियोन जो एक अमीनो एसिड है, इससे बिलिरुबिन लेवल बढ़ेगा। दोस्तों हमारे लिवर के पास में एक छोटा सा थैली होती है जिसको गोल ब्लैडर बोलते हैं। लिवर से एक रस निकलता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं। उसमें बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन 2 तरह का रस होता है। वहां से लिवर से निकल के वो गोल ब्लैडर में जमा होता है, और गोल ब्लैडर से डायरेक्टली हमारे खाने की फूड पाइप में आता है। लिवर से भी डायरेक्ट फूड पाइप में आ सकता है। जो ज्यादा बिलिरुबिन का प्रोडक्शन हो गया, लिवर बाइल जो ज्यादा प्रोडक्शन करते लिवर ने, तो जाके हमारे गोल ब्लैडर में जमा होगा और वहां से फिर फूड पाइप में रिलीज होगा। तो इस जूस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये फैट को हजम करता है। अगर किसी के बॉडी में ये जूस कम है तो उसका फैट हजम नहीं होगा। अगर फैट हजम नहीं होता है, बिलिरुबिन नहीं होता है, तो जो स्टूल का कलर है वो व्हाइट हो जाता है। खास करके बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है कि उनका लिवर पूरा डेवलप नहीं होता है और वो फैटी फूड हजम नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर उसको टेस्ट करके जब तक टॉयलेट का कलर येलो नहीं हो जाता आप उसको ऐसे खाने पे रखो। तो ये जो बिलिरुबिन है, यानी जो जूस है लिवर का, ये हमारे बॉडी के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूटाथियोन इस जूस का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। साथ साथ ये बॉडी का पेन, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। कोएंजाइम Q10 से हमारे लिवर का जो टॉक्सिक केमिकल से जो लिवर को नुकसान होना होता है वो नुकसान कम हो जाएगा, और इस साथ साथ इन्फ्लेमेशन, पेन को भी कम करता है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है L-मिथायोनिन। ये भी एक अमीनो एसिड है और ये वुंड हीलिंग में काम करता है। दोस्तों एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग जरा ईमानदारी के साथ बताना। अभी जो हम लोगों ने सुना लिवर के बारे में, हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, बैड फूड खाते हैं, प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाते हैं, एडल्ट्रेंस वाला खाना खाते हैं, तो जिस तरह से बॉडी को बाहर में नुकसान होता है, क्या आपको लगता है लिवर भी अंदर से बहुत ज्यादा नुकसान सहता होगा, वो इंज्योर्ड होता होगा? यस या नो में जवाब दें। यस, अगर हमें दिखता तो पता चलता कि कितना उसमें इंजरीज है। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में चोट लगता है, कट हो गया तो दिख रहा है, और लिवर में भी कट मार्क्स होगा दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। लिवर का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, उसके सेल्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो लिवर में जो भी इस तरह के इंजरीज होते हैं उसको ठीक करने में मदद करेगा, और साथ साथ नॉट ओनली लिवर, पूरे बॉडी में भी कोई भी इंजरीज है उसको जल्दी जल्दी ठीक करने में मदद करता है L-मिथायोनिन, और ये लिवर डैमेज को रोकता है। दोस्तों इसको लेने का तरीका बहुत सिंपल है। ये भी कैप्सूल है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, लिवर कमजोरी के हिसाब से, शराब लेते, सिगरेट लेते, उसके हिसाब से 1 या 2 कैप्सूल। किसी का वजन 50 किलो है लेकिन उनका लाइफ बहुत इरेटिक लाइफस्टाइल वाला है, बहुत ज्यादा बैड फैट्स लेते, स्मोक करते, शराब लेते, तो आप 2 कैप्सूल जरूर लें। तो सुबह 2 कैप्सूल लेना है, रात को 2 कैप्सूल लेना है। बिफोर मील लेंगे तो आपका भूख भी लगेगा, और आफ्टर मील लेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं, बिफोर फूड भी चलेगा, आफ्टर फूड भी चलेगा। दोस्तों तीसरा प्रोडक्ट बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है जिसका नाम है पिंक 18+। यह नाम भी बहुत सुंदर है और प्रोडक्ट भी बहुत खूबसूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फीमेल हेल्थ के बारे में बताना चाहता हूं। जितने भी यहाँ पे पुरुष है, जेंटलमैन है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।
क्या पीरियड के दौरान हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो मदर्स हैं, घर में जो महिला हैं, उनके जब पीरियड्स आते हैं, क्या पीरियड्स के दौरान उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं? यस या नो में आप जवाब दो। ओके, यस। तो आप लोग को क्या लगता है ये चेंजेस कैसा है? सिर्फ उनको पीरियड्स आता है, थोड़ा सा फिजिकल चेंजेस है, या फिर इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस भी होता है? क्या उनको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस होता है या नहीं होता है? होता है। तो आप सबको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पीरियड है, ये सिर्फ ब्लड शेडिंग नहीं है। उस पीरियड के दौरान हार्मोन की मात्राएं बदल जाती हैं। वो हार्मोन जो बॉडी को कंट्रोल करता है, पीरियड के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनका बॉडी का हीट आई मीन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, उनको नींद कम आएंगे, उनको इरिटेशन ज्यादा होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, भूख नहीं लगेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, खाना पीना सोना हर चीज में डिस्टर्बेंस होते हैं। सारे जेंट्स को दूसरा सवाल मैं अभी पूछना चाहूंगा, क्या हम लोगों ने कभी भी उनके इस स्टेट को सपोर्ट या रेस्पेक्ट किया? बी ऑनेस्ट कि आपको पीरियड हुआ, आप आराम करो, विल टेक केयर ऑफ द किचन, विल टेक केयर ऑफ द बाथरूम, हम बच्चों को संभाल लेंगे, आप आराम करो, आप सो। हमने ऐसे ट्रीट किया, फिर उनको नॉर्मल ही ट्रीट किया? नॉर्मल और स्पेशल ट्रीटमेंट, आपका दो जवाब होना चाहिए, या तो आपने नॉर्मल ट्रीट किया या फिर स्पेशली ट्रीट किया, दोनों में से एक लिखिए, नॉर्मल या स्पेशल। नॉर्मल, यस। हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इनफैक्ट लेडीज को भी नहीं पता होता है कि पीरियड के दौरान ये जो चेंजेस होता है ये नॉर्मल है। हमारे देश, हम भाग्यशाली हिंदुस्तान में रहते हैं कि पीरियड के दौरान बाद भी वो महिला जो हमारे लिए खाना बनाती है, उसको लगता है उसका जिम्मेदार है वो खाना बनाने, तो उसको दुख होता है, जबकि उसको रेस्ट चाहिए। तो हम लोग फॉर्चुनेट है, हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में ऐसे माँ और बहनें हैं जो हमारा ऐसे हालात में भी ख्याल रखते हैं। दोस्तों, उनको इस टाइम पे बहुत ज्यादा केयर चाहिए, उनको स्पेशल केयर चाहिए, उनको रेस्ट चाहिए, उनको स्पेशल खाना चाहिए, उनको टेंडर केयर चाहिए, उनको सोने देना चाहिए, उनको सारे कामों से आजाद करना चाहिए, और उनको स्पेशल न्यूट्रिशन चाहिए। आप लोगों को ये सुन के ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में ऑन एन एवरेज 50% महिलाएं, शादीशुदा हो, अनमेरिड हो, टीनेजर हो, बच्ची वाले हो, 50% महिलाएं, उनके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है। कारण क्या है? क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन कभी नहीं मिलता, पीरियड के दौरान में भी उनको स्पेशल सपोर्ट नहीं मिलता। हो सकता है आपके पास टाइम कम हो, आप ऑफिस में रहते हो, लेकिन आप उनको एक न्यूट्रिशन का डिब्बा थमा सकते हैं जिससे उनको इस पीरियड के दौरान बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये जो सारे प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए, उसका 1 पॉइंट सोल्यूशन है पिंक 18+। ये उन लड़कियों के लिए है जिनका पीरियड शुरू हुआ है या फिर होने वाला है। जनरली 12-13 साल से पीरियड शुरू होता है, उसी एज से आप इसको शुरू करना, टिल द एज ऑफ 25-30 तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पीरियड आने से पहले से लेकर पीरियड के 25 सालों तक आप इस प्रोडक्ट को जारी रख सकते हैं। इस तरह का प्रोडक्ट बनाया गया है जिससे पीरियड के दौरान के कॉम्प्लिकेशन, साइज इन क्रैम्प्स, पेन्स को ये कंट्रोल करेगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या है और कैसे काम करता है। इसमें जो हर्ब्स है वो है जिंको बिलोवा, अश्वगंधा, ओमेगा फ्लेक्स, इवनिंग प्राइम रोज, शतावरी, रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट, क्रैनबेरी, सी बकथॉर्न, मैंगोस्टीन। ये जो 3 चीज है ना, सी बकथॉर्न, मैंगोस्टीन, मोरिंगा, स्पिरुलिना और अश्वगंधा, ये सारे सुपर फूड्स हैं। सुपर फूड्स यानी ये दुनिया का बेस्ट फूड है। इसमें 5-6 ऐसे सुपर फूड डाला गया है, which makes this product a very special and the best product in the world। आगे देखते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन क्या क्या है। विटामिन B6, D3, B12, C, E, जिंक, बायोटिन, कॉपर, फोलिक एसिड, बोरोन, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, एक्स्ट्रा जेंथिन एंड क्वाजाम। शॉर्टकट में जानते हैं इसके फायदे। वैसे तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। पहला फायदा है हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करेगा। रेगुलेशन का मतलब यह नहीं कि पीरियड को बंद करेगा, इसको ये समझने वाली बात है। पीरियड के दौरान हार्मोन इम्बैलेंस होता है, कुछ हार्मोन बढ़ जाता है, कुछ हार्मोन कम हो जाते हैं, इसलिए पीरियड होता है। इसके साथ साथ दूसरे हार्मोन्स भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है, लेकिन कभी कभी जो नॉर्मल
चेंजेस होना चाहिए वो नॉर्मल चेंज भी नहीं होता है। इसीलिए कभी कभी किसी किसी का पीरियड्स आते भी नहीं है, पीरियड नहीं आएंगे तो महिला मां नहीं बन सकती। ये जो नॉर्मल हार्मोन बैलेंस है उसको बरकरार रखेगा, पीरियड के दौरान में जो चेंजेस आते हैं उसको भी बरकरार रखेगा, पीरियड को रेगुलेट करेगा। पीरियड का रेगुलेशन का मतलब ध्यान से समझना होगा हमें। पीरियड रेगुलेशन का मतलब है 4 to 5 डेज ऑफ ब्लीडिंग, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। 1-2 दिन में ब्लीडिंग होकर खत्म हो गया, ये इनकम्प्लीट है, यानी वो महिला बीमार है, उनके बॉडी में खून की कमी है। ब्लीडिंग 7, 8, 10 दिन तक हो रहा है तो भी नॉर्मल नहीं है, महीने में 2 बार ब्लीडिंग हो रहा है वो भी नॉर्मल नहीं है। तो रेगुलेशन का मतलब है 4 to 5 डेज ऑफ ब्लीडिंग, तो इसको कंट्रोल करेगा। दूसरा चीज, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि महिला को पीरियड हर बार टाइम बदल जाता है, जिससे बहुत बार आप एम्बेरेस्ड होते हो। तो इसका लॉन्ग टाइम यूज से, आप अगर लगातार इसको यूज करेंगे और साथ में हैप्पी लेडी पैड्स यूज करेंगे तो आपका पीरियड हर बार ऑलमोस्ट सिमिलर डेट पे ही आएगा। पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, कभी कभी एक्सेसिव भूख लगना, इस तरह से चेंजेस आते हैं। ये सारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल चेंजेस को भी कंट्रोल करेगा। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स का मतलब पीरियड आने से पहले क्रैम्प्स आना, नींद ना आना, बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर होना, स्ट्रेस, कभी कभी स्किन में पैचेस भी आते हैं। इस तरह का जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है उसको भी रोकेगा। पीसीओडी एक बहुत कॉमन डिजीज है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डिसऑर्डर। महिला के 2 ओवरीज होते हैं, उसमें बहुत सारे अंडे होते हैं जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। उनमें अगर ज्यादा फैट हो जाए या फिर किसी कारण से इन्फेक्शन हो जाए या फिर किसी कारण से उनमें बीमारियां होती हैं, उसको पीसीओडीज बोलते हैं, यानी सिस्ट बन जाता है। और सिस्ट वाला ओवरी ज्यादातर कभी कभी कंसीव नहीं करती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वेट ज्यादा होने से भी सिस्ट होता है। तो इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकने में मदद करेगा। फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, यानी सब कुछ नॉर्मल है फिर भी कंसीव नहीं करे तब भी आप पिंक 18 दे सकते हो। तो पिंक 18 इज ऑल्सो फर्टिलिटी प्रोडक्ट फॉर द फीमेल्स। फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालेगा, बॉडी को बूढ़ा नहीं होने देगा, मूड स्विंग को कंट्रोल करेगा। मूड स्विंग बहुत आम है पीरियड के दौरान। अभी आप बहुत सुखी है, तुरंत आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया। तो मेरे सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट द फीमेल्स इन योर होम टू टेक केयर ऑफ दिस पीरियड हाइजीन। हम उनको सपोर्ट करें और ये प्रोडक्ट्स उनको जरूर दें। दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं इसमें हर्ब्स कैसे काम करते हैं। जिनको बिलोवा अश्वगंधा ओमेगा फैटी एसिड ब्रेन और स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, अच्छा नींद देगा, आपको रिलैक्स रखेगा, सुकून रखेगा, स्ट्रेस टेंशन नहीं देगा, मूड स्विंग नहीं होगा। इवनिंग प्राइम रोज और शतावरी से आपको हार्मोनल बैलेंस बरकरार रहेगा। मोरिंगा और स्पिरुलिना से आपके सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। मैंगोस्टीन, रेड क्लोवर, कैनबेरी सीड और थॉर्न्स आपको सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे मैंने कहा ये सारे सुपर फूड है। मोरिंगा और स्पिरुलिना भी सुपर फूड है। तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी फीमेल के जो लोअर एब्डोमेन में जो पेन होता है उसका कभी कभी कारण इन्फेक्शन भी होता है, तो उसको भी रोकने में मदद करेगा। न्यूट्रिशन से आपको बॉडी को, पूरे बॉडी का जो भी फंक्शंस हैं वो सारा फंक्शन बरकरार रहेगा, आपका बॉडी नॉर्मल चलेगा। और इसको लेने का तरीका बहुत सिंपल है, बॉडी वेट के हिसाब से 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाने के बाद या फिर खाने से पहले आप कैसे भी ले सकते हैं। इसका एमआरपी 175 है, डीपी 699, बीबी है 280, रिटेल प्रॉफिट 176 और इसमें 60 कैप्सूल आता है। सारे जेंटलमैन से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैमिली में जितने फीमेल्स हैं आज या कल में ही ये प्रोडक्ट जरूर उनको गिफ्ट करें, जो जिनको पीरियड्स आते हैं या फिर जिनको पीरियड आने वाले हैं, इस तरह के एज में जितने भी लोग हैं उनको ये प्रोडक्ट जरूर गिफ्ट करें। इसी के साथ आज का ये ट्रेनिंग हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से इस ट्रेनिंग के सिलसिला को हम लोग आगे बरकरार रखेंगे और हम सबको अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।